हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 ऑफ योर एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलिए देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन 3:1। तो स्टूडेंट दीप दीप और करण दो पार्टनर्स हैं, दोनों भी प्रॉफिट और लॉसेस को 3:1 में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, शेयर कर रहे हैं। जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो 3:1 में बांट रहे हैं। ठीक है। देयर बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड हैज फॉलो। तो बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, करेक्ट। बिल्स पेएबल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000, कैपिटल अकाउंट दीप का 60,000, करण का 20,000, टोटल मिला के 80,000। जनरल रिजर्व जो सेविंग्स है वो 8,000 स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट एसेट साइड पे कैश 40,000, सन्ड्री डेटर्स 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, स्टॉक 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 एंड फर्नीचर 11,000। बैलेंस शीट का टोटल हो रहा है 1,49,000। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फर्दर हम स्टडी करते हैं। दे एडमिटेड शुभम इनटू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 को स्टूडेंट शुभम को एडमिट किया गया पार्टनर। ठीक है ना। तो दीप और करण इन दोनों ने मिलकर शुभम को क्या किया, अलाउ किया अपने बिजनेस में एंटर करने दिया। आगे लिखा हुआ है ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 हिज कैपिटल। तो जब शुभम आएगा तो उसे 20,000 उसको कैपिटल के फॉर्म में लाना होगा स्टूडेंट। किस फॉर्म में लाना होगा, 20,000 इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अगर शुभम 20,000 बिजनेस में लेके आ रहा है तो हम लोग शुभम को बिजनेस का 1/5 प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है ना। एंड 10,000 हैज शेयर ऑफ गुडविल, और साथ साथ में 10,000 उसको गुडविल के लिए लाना होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं। तो कौन कौन सी एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी है, एक तो एंट्री हमें जो पास करनी है वो यहाँ पे हमें कैपिटल के लिए पास करनी है। ओके। और सेकंड जो एंट्री हमें पास करनी है वो गुडविल के लिए एंट्री पास करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों के लिए एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट के लिए और गुडविल अकाउंट के लिए। ठीक है। गुडविल में बेसिकली 4 टर्म्स होते हैं, रिटेन, रेस्ट, रिटर्न ऑफ, विदड्रॉ। जब कुछ भी नहीं दिया होता स्टूडेंट ये चारों भी टर्म, तो हम इसे रिटेन ही समझते हैं। करेक्ट। और रिटर्न की कितनी एंट्री स्टूडेंट, 2 एंट्री है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करते हैं कैपिटल की। जब भी कोई नया पार्टनर स्टूडेंट कैपिटल लेके आता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल। यहाँ पे नया पार्टनर का नाम आता है शुभम कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री कैपिटल की। नेक्स्ट है गुडविल की एंट्री। गुडविल कौन सा है, ये गुडविल रिटेन है। गुडविल रिटेन की स्टूडेंट 2 एंट्री है। ऐसा कितनी है, 2 एंट्री है। करेक्ट। तो क्या हुआ एंट्री, सबसे पहला गुडविल वो लेके आएगा स्टूडेंट नया पार्टनर। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। गुडविल के लिए वो कैश लेके आएगा ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, यस बेटा स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट ओके टू गुडविल अकाउंट। ये पहला एंट्री गुडविल का, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके। ये पहले एंट्री हो गई अपनी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और जो सेकंड एंट्री होगा स्टूडेंट वो होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल आएगा स्टूडेंट वो हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, दीप। तो दीप कैपिटल टू करण कैपिटल। ओके स्टूडेंट। तो ये अपना हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे कैपिटल का एंट्री पास कर लिया और हमने यहाँ पे गुडविल का भी एंट्री पास कर लिया। नेक्स्ट दिया हुआ है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर मुझे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है स्टूडेंट। ठीक है। 5% प्रोविजन मतलब 5% डेटर्स ऐसे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पैसे नहीं आएंगे स्टूडेंट, पैसे नहीं आएंगे, नुकसान हो जाएगा। और
ये चैप्टर में, एडमिशन के चैप्टर में जब भी नुकसान की बात होगी तो क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा स्टूडेंट। कौन सा अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होने के नाते स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बरोबर। नॉमिनल अकाउंट ये अपना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, करेक्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। टू का मैं स्टूडेंट बाजू में लिख देता हूँ इफेक्ट, ठीक है, टू सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स मेरा रिड्यूस हो रहा है, कभी जब कभी भी एसेट रिड्यूस होता है स्टूडेंट तो एसेट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, बरोबर। लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और एसेट अगर कम होता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट, तो टू सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो हमने ये सेकंड वाले पॉइंट की भी एंट्रीज समझ ली। ओके, नाउ मूव टू थर्ड। तो ये सेकंड वाले पॉइंट की एंट्री हो गई। थर्ड वाले पॉइंट, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फर्नीचर डेप्रिशिएट करे मतलब एसेट की वैल्यू कम करे, एसेट की वैल्यू कम करे मतलब हमारा लॉस हो रहा है। तो लॉस होने के नाते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू फर्नीचर, क्योंकि एसेट कम हो रहा है। जब भी एसेट कम होता है तो एसेट अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू फर्नीचर अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसकी भी एंट्री पास कर ली थर्ड वाले पॉइंट की। नाउ मूव टू फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएट बाय 5% एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो स्टॉक और बिल्डिंग दोनों भी अप्रिशिएट हो रहे हैं। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है स्टूडेंट तो क्या होता है, हमारा फायदा होता है, डेफिनेटली। फायदा होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बरोबर। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे दोनों भी, स्टॉक भी बढ़ रहा है, बिल्डिंग भी बढ़ रहा है, दोनों भी एसेट बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों भी एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, करेक्ट। तो दोनों भी एसेट क्या हो जाएंगे, डेबिट। जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं तो एसेट क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट अपना इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि बिल्डिंग भी अपना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बरोबर। ये क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा गेन हो रहा है स्टूडेंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं। ये वाला एंट्री भी हमारा पूरा हो गया, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट। आगे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या देना है, ध्यान रखना है, एक तो कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, देखिए कैसे एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इनका ओल्ड रेशियो जो है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो 3:1, ठीक है। नेक्स्ट इस ओल्ड रेशियो लिखने के बाद में आपको लिखना है न्यू पार्टनर का शेयर, क्या लिखना है, न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर को हमने कितने के लिए एडमिट किया, 1/5 ऑफ द प्रॉफिट के लिए हमने एडमिट किया, करेक्ट। तो ये ओल्ड पार्टनर का शेयर, ये अपना न्यू पार्टनर का शेयर। इसके बाद में स्टूडेंट ये दोनों लिखने के बाद में आपको फाइंड करना है बैलेंस ऑफ वन। क्या फाइंड आउट करना है, बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन क्या है स्टूडेंट, वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर। बैलेंस ऑफ वन का मतलब स्टूडेंट जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से नए पार्टनर को दे देंगे तो कितना बचेगा उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ वन। तो बिजनेस जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा उसमें से न्यू पार्टनर को उसका शेयर देने के बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ वन। तो बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर, करेक्ट। तो हम देखते हैं अभी वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर कितना दिया, 1/5। तो 1 - 1/5 करेंगे स्टूडेंट। ऐसा करने पे मुझे बैलेंस ऑफ वन मिल जाएगा 4/5। कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ वन 4/5, करेक्ट। आगे मूव करते हैं। बैलेंस ऑफ वन के बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला स्टूडेंट बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशियो, करेक्ट। ओल्ड रेशियो तो पता है मेरे को, बैलेंस ऑफ वन भी पता है। अभी ये दोनों की मदद से मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, न्यू रेशियो फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले हम चलो फाइंड आउट करते हैं दीप का रेशियो, दीप न्यू रेशियो। तो बैलेंस ऑफ वन 4/5 और दीप का जो रेशियो है स्टूडेंट कितना है, 3:1 है, मतलब दीप का 3/4 है, करेक्ट। सॉल्व करने पे मेरे को मिल जाएगा 12/20। दीप के बाद में हम फाइंड आउट करते हैं
करंट का न्यू रेशो बैलेंस ऑफ वन कितना स्टूडेंट 4/5 और ओल्ड रेशो 3:1 है, मतलब करंट का जो रेशो है वो 1/4 है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 लिख दिया ओल्ड रेशो की जगह पे, और मुझे जो मिला वो 4/20 मिला स्टूडेंट। ठीक है, दीप का करंट का न्यू रेशो तो मिल गया। अब स्टूडेंट इन दोनों का जो रेशो है उसके जो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 20 है, करेक्ट, और जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसमें 1/5 है। अभी ऐसे अलग अलग डिनोमिनेटर रहेंगे तो हम लोग न्यू रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते स्टूडेंट। रेशोज को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कॉमन होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, 1/5 को भी मैं कन्वर्ट करूँगा जहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 20 आ जाए, करेक्ट। तो देखते हैं शुभम का जो रेशो होगा डिनोमिनेटर 20 के फॉर्म में वो कितना होगा। तो शुभम न्यू रेशो इक्वल टू 1/5 जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, और डिनोमिनेटर क्योंकि मुझे 20 चाहिए था तो मैंने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि मैंने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। अब इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है। मतलब मैं 4 और 4 से मल्टीप्लाई 4/4 से मल्टीप्लाई भी करूँगा तो मेरे को मेरा जो रेशो होगा वो 1/5 होगा, करेक्ट। तो ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, ताकि मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए स्टूडेंट, सेम हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों भी जो पार्टनर्स है उनका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 20 है, करेक्ट। तो अब मैं उनके रेशियोज को लिख सकता हूँ। तो न्यू रेशियो कितना हुआ स्टूडेंट, 12:4:4, करेक्ट। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यस हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि सभी के सभी नंबर 4 के टेबल में आ रहे हैं, करेक्ट। सिंप्लीफाई करके कितना मिल जाएगा, 3:1:1। तो स्टूडेंट ये है मेरा न्यू रेशो, करेक्ट। तो हमें कैपिटल अकाउंट को क्या करना है स्टूडेंट, न्यू रेशो के हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हम लोग सबसे लास्ट में कवर अप करेंगे। ओके, ये एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में कवर अप करेंगे, फाइन। तो चलिए अभी हम सम की तरफ मूव करते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सम स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट कैसा रहेगा सम का। तो स्टूडेंट ये आपका जो मिडल लाइन है वो आपके बुक का मिडल पेज है, और आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3/4 जगह आप लोग ये दो अकाउंट के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और कैश, बैलेंस शीट और गुडविल। और जो बचा हुआ 1/4 पार्ट है स्टूडेंट वो आप लोग उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, बड़ा कैपिटल अकाउंट बनाओ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सको स्टूडेंट। ठीक है ना, अगर आप इसे एक ही साइड में फिट करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ख़राब लगेगा, बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी आपको लिखने में। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और एक पेज परफेक्ट आ भी जाएगा। तो चलिए सम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे पहला मार्क कर लेते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट वाली चीज़ें थी। यहाँ पे मैंने मार्किंग नहीं की। ठीक है, पहला तो ये इन्फॉर्मेशन था गुडविल और कैपिटल का। नेक्स्ट है डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट, डेटा से रिलेटेड है तो डेटास को हम लोग कलर कर लेते हैं। इस जो भी मैं अभी हाईलाइट करूँगा स्टूडेंट उसे मुझे क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, क्योंकि डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक ऑफ बिल्डिंग को भी लेके एडजस्टमेंट था। ओके, तो सारी चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, हाईलाइट कर दिया जो जो मुझे इनर कॉलम में लिखना है। जो जिस जिस चीज़ का एडजस्टमेंट है उसको मैंने इनर कॉलम में लिखना है, और जिसका नहीं है उसे मुझे आउटर कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लाइबिलिटी में जो सबसे पहला आइटम है वो कौन सा, सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट 40,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर अभी इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, करेक्ट। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, जस्ट वेट, सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट 40,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिल्स पेएबल 10,000। तो ये भी कहाँ जाएगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं है तो सीधा जाएगा ये लाइबिलिटी में, बिल्स पेएबल 10,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं, 11,000, सीधा लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000। ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो उसको हैसिटी से रखना है। कैपिटल अकाउंट दीप और करंट, स्टूडेंट हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, लेजर बनाया हुआ है, तो हम उस चीज़ को लाइबिलिटी में ना लिख के, बैलेंस शीट में ना लिख के हम उसके अकाउंट में ही लिखेंगे। ठीक है, तो दीप और करण का जो कैपिटल है 60,000 और 20,000 वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में नोट कर लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 60,000 और 20,000, 60,000 और 20,000। ओके,
नेक्स्ट है स्टूडेंट जनरल रिजर्व। अब स्टूडेंट नया पार्टनर आएगा, नए पार्टनर के आने के पहले जितने भी रिजर्व्स है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने में बांट देंगे, करेक्ट। क्योंकि ये जो रिजर्व्स है, सेविंग्स है, वो किसके, ओल्ड पार्टनर्स के। तो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के साथ में अपनी सेविंग क्यों शेयर करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, ये अपने में बांट देंगे, करेक्ट। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हमें रिजर्व्स खत्म करने स्टूडेंट, बांट देना मतलब खत्म करना है। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, इसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दीप कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, और टू करंट कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एंट्री बनेगा। तो हमने जनरल रिजर्व अकाउंट तो करके कुछ बनाया है नहीं, ठीक है। हाँ, बट कैपिटल अकाउंट तो बनाया हुआ है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट में जाके हम लोग क्या लिखते हैं, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिख देते हैं। करंट कैपिटल अकाउंट में जाके मैं जनरल रिजर्व लिख देता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व, ओके। और ये जो जनरल रिजर्व है स्टूडेंट 8000 का, इसको मैं ओल्ड रेशो 3:1 के हिसाब से बांट दूंगा, ठीक है। तो 8000 को मैं 3:1 के हिसाब से बांट दूंगा, ओके। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व क्या हो गया, खत्म हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना ये कैपिटल लाया उसने 20,000 का। तो एंट्री पास करते, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। अब तक तो हम लोग कहाँ पे थे, जनरल रिजर्व की तरफ थे। तो हमारा लाइबिलिटी कंप्लीट हो गया, अभी एसेट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहला आइटम कौन सा है यहाँ पे एसेट में, कैश। कैश कितना दिया हुआ है, 40,000, ठीक है। कैश अकाउंट बनाया हमने, यस कैश अकाउंट बनाया हुआ है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 32,000। तो चलिए सन्ड्री डेटर्स 32,000, सॉरी, सन्ड्री डेटर्स 32,000 इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है, ठीक है। स्टूडेंट ऊपर जो जगह छोड़ी है वो मैंने फिक्स एसेट के लिए छोड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 16,000। लैंड एंड बिल्डिंग 16,000। नेक्स्ट स्टॉक 20,000, ओके। तो स्टॉक 20,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट प्लांट एंड मशीनरी में, तो सीधा आउटर कॉलम में हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर 11,000, फर्नीचर 11,000 एडजस्टमेंट होने की वजह से इनर कॉलम में, ठीक है। तो मैंने लाइबिलिटी के सारे आइटम्स को नोट कर लिया और एसेट के आइटम्स को भी हमने नोट कर लिया। लेजर बनाया तो लेजर में ट्रांसफ़र किया, नहीं लिखा नहीं है तो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो पहला लिखा हुआ है कैपिटल के लिए न्यू पार्टनर ने, शुभम ने 20,000 लाया। तो इसकी एंट्री हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना, बच्चे क्या करते हैं कई बार घाई घाई में एक ही इफेक्ट देते हैं, एक इफेक्ट देते नहीं है और टैली होता नहीं, और फिर कन्फ्यूज होते रहते पूरे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कि हमने गड़बड़ कहाँ की, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लेजर में पोस्ट करना है सिंपली, ठीक है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है स्टूडेंट। तो सबसे पहला कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखिएगा, ठीक है, टू शुभम कैपिटल अकाउंट। तो हमें क्या करना है, कैश अकाउंट के डेबिट में आना है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में गए और लिखेंगे टू शुभम कैपिटल अकाउंट। कितना लाया, 20,000, करेक्ट। तो हमने कैश अकाउंट का तो इफेक्ट यहाँ पे दे दिया, ओके। नेक्स्ट क्या करना है हमें, शुभम कैपिटल में जाना है। क्या जाना है स्टूडेंट, शुभम कैपिटल। शुभम कैपिटल अकाउंट बनाया है, यस हमने बनाया हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल है ना, वहाँ पे शुभम कैपिटल भी मिल जाएगा अपने को। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट हो रहा है, टू मतलब क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके बाय कैश लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके बाय कैश, अमाउंट शुभम का देख रहे हो आप यहाँ पे, शुभम के कॉलम में 20,000, डन। चलिए ये तो हो गया हमारा एंट्री, ठीक है, ये एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं गुडविल की एंट्री। गुडविल कुछ भी नहीं बोला, मतलब रिटर्न की एंट्री, और रिटर्न की एंट्री क्या स्टूडेंट,
कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, बरोबर, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ये हमारी रिटर्न की एंट्री है। तो चलिए इसका इफेक्ट दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, करेक्ट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में आएंगे टू गुडविल, ऑपोजिट अकाउंट कौन सा था, गुडविल, टू गुडविल अमाउंट 10,000, करेक्ट। कैश अकाउंट के डेबिट में जाके मैंने टू गुडविल लिख दिया। नेक्स्ट इफेक्ट, टू गुडविल, गुडविल क्रेडिट हो रहा है, तो गुडविल के क्रेडिट में जाके, गुडविल के क्रेडिट में जाके बाय कैश लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है, अमाउंट 10,000। तो हमने ये भी यहाँ पे पूरा इसका एंट्री का इफेक्ट दे दिया। ओके, तो गुडविल का स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री तो हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल दोनों भी इफेक्ट दे दिया। अब हम मूव करते हैं आगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट है, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में मूव करते हैं हम, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है टू डीप कैपिटल अकाउंट टू करंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे गुडविल का अमाउंट लिख देते हैं 10,000। अभी ये 10,000 स्टूडेंट डिवाइड होगा सेक्रीफाइस रेशो में, जो कि अपना ओल्ड रेशो ही है, ठीक है। क्वेश्चन में जब भी न्यू शेयर दिया रहेगा, प्रॉफिट का न्यू शेयर दिया होगा, करेक्ट, तो आपका ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो दिया होगा, ओल्ड रेशो ही आपका सेक्रीफाइस रेशो होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका जो सेक्रीफाइस रेशो होगा 3:1। तो मुझे यहाँ पे गुडविल के अमाउंट को 10,000 को 3:1 में डिवाइड करना है, जिसे डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 7,500 और 2,500। तो स्टूडेंट मैं गुडविल के अकाउंट के डेबिट में जाके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट दे दिया। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके मुझे गुडविल का इफेक्ट देना है, बरोबर। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय गुडविल और अमाउंट रिस्पेक्टिवली नोट कर लूँगा, करेक्ट। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ये रहा, अ प्रोविजन फॉर 5% डिस्काउंट डाउटफुल डेब्ट आर टू बी क्रिएटेड और सन्ड्री डेटर्स। तो इसका एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट। एंट्री क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू सन्ड्री डेटर्स। 5% मेरे को आरडीडी क्रिएट करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा, लिखूंगा टू सन्ड्री डेटर्स, करेक्ट। और सन्ड्री डेटर्स में जाके मैं लिखूंगा लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। तो 32,000 का 5% कैलकुलेट करने पे आएगा स्टूडेंट मुझे 1,600, और टोटल जो है इसका फाइनल अमाउंट में बाहर नोट कर लूँगा। ओके स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे अमाउंट कितना लिखना है, 1,600, आप देख सकते हो। तो 1,600 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। तो दोनों जगह पे इम्पैक्ट दे दिया मैंने, डेटर्स को रिड्यूस कर दिया, एसेट रिड्यूस हो रहा है मतलब लेस हो रहा है एसेट में से, तो एसेट में से लेस कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट में भी इसका इम्पैक्ट दे दिया स्टूडेंट। तो ये हमारा एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट, सेम थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके टू फर्नीचर लिखना है, और फर्नीचर में से क्या करना है स्टूडेंट, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टू फर्नीचर, और फर्नीचर में से जाके यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन लिखता हूँ, 20% दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ, 20%। तो 11,000 का 20% कम्स टू 2,200, और आउटर कॉलम में 8,800। चलिए फर्नीचर के वहाँ पे भी नोट कर लेते वैल्यू, जितना रिड्यूस हुआ 2,200 का लॉस हो गया, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये एडजस्टमेंट भी मेरा पूरा हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3। नाउ मूव टू एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में मैंने कंबाइन एंट्री पास की स्टूडेंट यहाँ पे पूरी, क्योंकि यहाँ पे दो एसेट दिया हुआ था, दोनों भी अप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक भी डेबिट हो रहा है, बिल्डिंग भी डेबिट हो रहा है, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाके मैं बाय स्टॉक बाय बिल्डिंग लिख देता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाके मैं यहाँ पे क्रेडिट इम्पैक्ट दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाके बाय स्टॉक बाय लैंड एंड बिल्डिंग दोनों भी लिख दिया। अभी वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक 5%, बिल्डिंग 20%। तो स्टॉक के यहाँ पे आके लिख देता हूँ एड एप्रिसिएशन 5% विच कम्स टू 1,000, ओके। आउटर कॉलम में अमाउंट 21,000 ऐड हो गया, और स्टॉक के यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ
1000। नेक्स्ट बिल्डिंग का कितना बोला हुआ है 20% एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 16,000 का 20% 3,200 ऐड करने पे मुझे मिलेगा 19,200। तो यहाँ पे भी मैं दूसरा इम्पैक्ट दे देता हूँ 3,200। फ़ायदा हो गया इतना मेरा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका पूरा इम्पैक्ट दे दिया, स्टॉक में ऐड कर दिया, बिल्डिंग में ऐड कर दिया, और दोनों का इम्पैक्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाके बता दिया। ओके, यहाँ तक हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब स्टूडेंट एडजस्टमेंट नंबर 5 करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉरी न्यू रेशो तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया ऑलरेडी, करेक्ट। तो अभी हम इसका इम्पैक्ट कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 पार्टनर का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो दीप, नेक्स्ट करण, एंड नेक्स्ट दीप करण, और कौन है स्टूडेंट, शुभम। ये 3 पार्टनर है, इनका जो रेशो है वो 3:1:1 है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल कितना है वो देखना है आपको। शुभम का कैपिटल कितना है वो देखना है। तो शुभम का कैपिटल कितना है 20,000, करेक्ट। डेबिट में 20 है, सॉरी क्रेडिट में 20 है, डेबिट में कुछ नहीं है। डेबिट में अगर कुछ होता है स्टूडेंट तो क्रेडिट के अमाउंट से माइनस करके फाइनल अमाउंट लिखते हैं, बट यहाँ पे कितना अमाउंट है 20,000 क्रेडिट में, तो यहाँ पे जो है 20,000 लिखेंगे। अभी यहाँ पे लिखा है जो कैपिटल जो होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होगा। तो अगर शुभम ने एक शेयर के लिए 20,000 लाया है तो करण का कैपिटल भी कितना होना चाहिए 20,000 होना चाहिए स्टूडेंट, करेक्ट। सेम शुभम का जितना उतना करण के लिए भी तो होना चाहिए, रेशो सेम है तो अमाउंट भी सेम होना चाहिए, करेक्ट। शुभम के 1 शेयर का वैल्यू है 20,000, तो दीप का कितना होना चाहिए स्टूडेंट 20,000 इंटू 3 विच कम्स टू 60,000। तो दीप का कैपिटल 60,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए स्टूडेंट 60,000, डन। तो हमारा जो कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए स्टूडेंट ये होना चाहिए। लोगों ने क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है जो कैपिटल होगा स्टूडेंट पार्टनर्स का वो कैसा होगा, उनके न्यू रेशो के हिसाब से होगा स्टूडेंट। कैसे होगा, न्यू रेशो के हिसाब से। तो हमने न्यू जो कैपिटल था वो न्यू रेशो के हिसाब से हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा, क्या होगा स्टूडेंट बैलेंसिंग फिगर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बैलेंस नोट डाउन कर दूंगा। तो मैं डेबिट साइड में जाके, सॉरी डेबिट साइड में जाके मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। दीप का 60,000, करण का 20, शुभम का 20। तो मैंने कैपिटल को न्यू रेशियोज के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू कैश अकाउंट। यहाँ पे थ्रू कैश अकाउंट का मतलब क्या स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अभी अगर कोई डिफरेंस आएगा तो उसको मुझे कैश अकाउंट में एडजस्ट करना है। कहाँ करना है, कैश अकाउंट में। नॉर्मली ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए, ये जो होता है हम लोग बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में लिखते हैं, बट यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ था। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे जाएगा, कैश अकाउंट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस कौन से साइड में आता है, डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा कि क्रेडिट साइड में। तो आप देख सकते हो शुभम का अकाउंट तो टैली है यहाँ पे 20,000 20,000, ओके। नेक्स्ट करण का अकाउंट, करण का अकाउंट क्रेडिट साइड है भी 24,500, तो यहाँ पे भी 24,500। अब यहाँ पे डिफरेंस स्टूडेंट वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो डिफरेंस में रिकॉर्ड कर देता हूँ 4,600, सॉरी 24,500, 24,500, जस्ट वेट। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, जस्ट वेट। पहला मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पहला मुझे इसे बाद में क्लोज करना है, इसे तो मुझे सॉरी बाद में क्लोज करना है। सबसे पहला मुझे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। कौन सा अकाउंट क्लोज करना है स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट। यहाँ पे ये तो मैंने बैलेंस लिख दिया, यहाँ पे ये तो मैंने बैलेंस यहाँ पे नोट कर लिया। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ट्रेडिंग अकाउंट नोट करना है, क्लोज करना है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सारे इम्पैक्ट हो गए, मैंने कैपिटल को न्यू बैलेंसेस के हिसाब से लिख दिया। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है, तो आपको पहले देखना है कि कौन सा साइड हैवी है। तो क्रेडिट साइड आ रहा है 4,200, डेबिट साइड आ रहा है आपका 3,800। तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा, मतलब आपका इनकम ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है ना, आपका इनकम
ज़्यादा है, करेक्ट। तो इसे हम नोट करते हैं 4200, और यहाँ पे भी कितना आएगा 4200। डिफरेंस है अभी, वो डिफरेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है स्टूडेंट 400 का, दोनों में जो डिफरेंस था वो कितना था 400। तो मैं 4200 में से 3800 माइनस करूँगा तो मुझे डिफरेंस मिलेगा 400। ये 400 को मुझे स्टूडेंट और पार्टनर्स में बांट देना है। ओके, तो जितना भी रिवैल्यूएशन हुआ है स्टूडेंट उसको मुझे और पार्टनर्स में बांट देना। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दीप कैपिटल, करंट कैपिटल। ये 400 को मेरे को 3:1 की रेशियो में बांटना है। जब मैं इसको 3:1 में बांटूंगा तो स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा मुझे 300 डीप का कैपिटल और 100 मिलेगा करंट का कैपिटल। ओके, तो ये दोनों भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो मुझे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और चाहिए तो यहाँ पे हम आगे प्रॉफिट करके लिख देते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे डीप में अमाउंट आएगा 300 और करंट में आएगा यहाँ पे 100। अब हमें अकाउंट क्लोज करना है। शुभम का तो टैली हो गया था, करंट का जब हम क्लोज करेंगे तो कितना आया 24,600। डेफिनेटली मेरा क्रेडिट साइड हैवी है तो मैं 24,600 यहाँ पे लिखा, डिफरेंस को मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा स्टूडेंट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से दीप का अकाउंट भी क्लोज करेंगे। डिफरेंस टोटल कितना आया 73,800, 73,800 ये हैवी अपना, तो दोनों साइड में 73,800, डिफरेंस 13,800 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो भी डिफरेंस आया मेरे को, ये दोनों अमाउंट, ये दोनों अकाउंट कहाँ पे जाएगा अमाउंट, ये दोनों अमाउंट कैश में जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू कैश अकाउंट, मतलब बिजनेस उनको पे कर देगा, जो एक्सेस अमाउंट उनका जमा था बिजनेस में वो उनको रिपे कर दिया जाएगा। तो टू कैश, तो कैश के टू में गया, क्रेडिट साइड में गया बाय डीप कैपिटल अकाउंट बाय करंट कैपिटल अकाउंट, और दोनों का अमाउंट 13,800 और 4,600 दोनों को ट्रांसफर कर देंगे। टोटल कम्स टू 18,400, करेक्ट। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज किया, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल क्लोज किया, डिफरेंस है वो कैश में ट्रांसफर कर दिया। अब हम कैश और गुडविल को क्लोज करके फिर लास्ट में बैलेंस शीट क्लोज कर देंगे। तो इफेक्ट ऐसे होगा, पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज होगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल होगा, फिर कैश और गुडविल करो, फिर बाद में बैलेंस शीट कर देते क्लोज। तो अभी कैश का देखते हैं हम लोग। डेबिट साइड का टोटल आया 70,000, क्रेडिट का 18,400। तो जो हैवी है वो मैं दोनों साइड में नोट कर लेता हूँ 70-70। और जो डिफरेंस है अभी स्टूडेंट, और जो डिफरेंस है अभी कितना है डिफरेंस यहाँ पे, जब आप 17,000 को 18,400 से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 51,600। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि डेबिट साइड हैवी होने की वजह से डिफरेंस आया स्टूडेंट, तो ये कहाँ पे जाएगा, एसेट में जाएगा, कैश अकाउंट, और जो डिफरेंस है वो हम नोट कर लेंगे 51,600, करेक्ट। चलिए कैश को क्लोज हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया, और गुडविल क्लोज करते हैं। गुडविल का आप देख सकते हो दोनों साइड में 10,000 दिया हुआ है अमाउंट, तो ये गुडविल अकाउंट तो टैली हो गया, क्योंकि टैली हो गया डिफरेंस नहीं है, इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ओके, तो बैलेंस कैरी डाउन वाली ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोट कर दी एसेट में। अभी यहाँ पे भी एक और चीज़ रहेगा स्टूडेंट, बैलेंस कैरी डाउन वाली, तो इसे भी हमें कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लाइबिलिटी में। तो चलिए लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट, दीप कैपिटल, करंट कैपिटल, शुभम कैपिटल, और तीनों का अमाउंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कम्स टू 1,00,000। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट को क्लोज करते, टैली करके देखते हैं टैली होता है कि नहीं होता है। तो मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,61,000, कितना रहा स्टूडेंट 1,61,000। और मेरा एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,61,000। तो हमारा ये सम क्या हो गया स्टूडेंट, टैली हो गया। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक you very much. Kindly like and subscribe my channel and share with your friend also. Thank you.